रुकिए, क्या अभी किसी एग्ज़ाम या IBPS SO बाक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टॉप स्क्रॉलिंग, जस्ट लिसन टू मी। मैं शेयर करने वाली हूँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इन शॉर्ट टाइम। 3-4 महीने बचे हैं इस एग्ज़ाम को और मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ ऑन वीकेंड्स या जब भी टाइम अवेलेबल होता है तब। तो मेरी अप्रोच क्या है कि कैसे मुझे अप्रोच करना है कि कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकूं, या जो एक फिजिबल पॉसिबल स्कोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में या अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ कि क्या आपको अपना स्कोर सेट करना है। ये सब चीज़ें मैं नहीं डिस्कस कर रही। जो मैं डिस्कस करूँगी वो अप्रोच क्या है मेरे पढ़ने का और उससे मुझे मैक्सिमम गेन है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट थिंग, जो अप्रोच में 3 स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट इज़ कि हमें एक बेसिक थ्योरी, कोई भी टॉपिक है जो भी हमने क्वांट रीजनिंग है ना, इसमें जो टॉपिक्स हैं उनको डिसाइड करने के बाद उनकी जो बेसिक थ्योरी है उनको देखना है। उसको देखने के लिए या तो आप अपना कुछ पेड कोर्सेज या कोई भी सब्सक्रिप्शन कहीं से भी आपने ले रखा होगा, या फिर कोई भी यूट्यूब फ्री कोर्सेज किसी भी टीचर के जो आपको समझ में आते हैं। फॉर मी, मेरा प्रेफर है फ्री कोर्सेज यूट्यूब से। एक ही बेसिकली टीचर का भी मैं फॉलो कर रही हूँ तो मेरे लिए वही हेल्पफुल है। कोई पेड सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है और मैं सोच रही हूँ कि मॉक जब करूँगी, मॉक टेस्ट होंगे 1-2 महीने में, तब देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरी हो गई। और जब भी बेसिक थ्योरी पढ़नी है तो खो नहीं जाना है कि 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो बस देखते जा रहे हैं, थ्योरी शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढते जा रहे हैं। मत जाओ उतना गहरा, बस समझो कि कितना जानना ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस कर सको, ठीक है। सेकंड क्या है, फिर आपको सॉल्व करने हैं सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चंस के। और ये थोड़े बहुत नहीं यार, 3-4 करके मत बैठ जाओ, या ठीक है कि किसी में आपके पूरे में पूरे नंबर आ रहे हैं, कुछ गलत नहीं हुए 1-2 सेट में, तो आगे का करना नहीं है। तो वो अप्रोच नहीं अपनानी है। ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, 100+ कर लो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब जितने सेट्स करोगे ना तो क्या होता है कि आपने थ्योरी ज़्यादा, बहुत ऐसा नहीं है कि 2 दिन वही पढ़ रहे थे, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। टीचर को भी नहीं होता ना, सारा नहीं कवर कर पाते हैं। जब आप ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चंस करते हो तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और आपको तब ये पता होता है आप गलतियाँ कहाँ करते हो बहुत ज़्यादा, है ना, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मेरा तो फोकस ही मिस्टेक्स पे है कि जितनी ज़्यादा मैं मिस्टेक्स कर रही हूँ मेरा इम्प्रूवमेंट का वहीं पे स्कोप है और वही मेरे को करना है। थर्ड क्या है, नोट्स बना के रखने हैं। नोट्स में क्या है कि खर्रा नहीं बनाना है, किसी का कुछ कॉपी पेस्ट करके नहीं रखना है। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपने सेट्स सॉल्व किए हैं ना, ये जो आपने सेट्स किए हैं, ठीक है। तो इन सेट्स में आपने जहाँ जहाँ भी मिस्टेक्स किए, कुछ भी क्वेश्चन, उनका नोट्स बनाना है, उनको हाईलाइट कर देना है, उनके नोट्स बनाने हैं कि आपने भाई ये कॉन्सेप्ट पे या ये मिसकॉन्सेप्ट में आपको बहुत ज़्यादा आपने इस तरह की गलतियाँ की हैं। तो भाई क्या होता है, जब आप गलतियाँ करते हो और उनके नोट्स बना लेते हो, ब्रेन बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है कि इस तरीके की मिस्टेक्स किए हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से नेक्स्ट टाइम की इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा जाता है। एंड दिस इज़ रियली हेल्पफुल, रियली कम टाइम में। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कुछ जैसे सिलॉ और इनइक्वालिटी 2 टॉपिक्स मैंने अभी कवर किए रिसेंटली, तो मैं उनको अपना नोटबुक से मैं दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने प्रैक्टिस किया है तीनों चीज़ें। अब मैं दिखाती हूँ सिलॉगिज्म में। तो ये है सिलॉगिज्म। अब आप देखोगे कि इसमें मैंने क्या थ्योरी पढ़ी है, इतनी थ्योरी पढ़ी है बस, ठीक है। इसके बाद सीधे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। ये मैंने एक यूट्यूब वीडियो से कवर किया था। क्वेश्चन करने के बाद ये मैंने प्रैक्टिस सेट्स यहाँ से किया, सेट 1। अब इसमें ना मैंने क्या किया है, जहाँ पे भी ये मेरे सही, ये मैंने मार्क किया था, बट एक्चुअल में क्या था वो ऐसा था, गलत की हुआ वो भी मैंने लिख दिया। तो जहाँ पे भी मैं गलतियाँ कर रही हूँ ना, जैसे यहाँ पे मैंने गलती की है तो मैंने यहाँ पे एक नोट डाला है और लिखा है कि वो क्यों गलत था, ठीक है। कभी कभी नोट ऐसा होता है कि वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी और फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं ना, ऐसे इस तरीके से, तो उस नोट को हाईलाइट भी किया है, उस नोट को यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, ठीक है। ये देखो आप, ये मैंने हाईलाइट किया है नोट को, ठीक है। आपको भी ऐसे करना है। अगर आप ऐसे करते हो ना तो सेट्स जब आप सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं उन्हीं को लिख लो। हालांकि मैंने यहाँ पे सब लिखा है
क्योंकि मेरा पहला टॉपिक था तो मैंने सब लिखा है। देखो मैंने हर जगह जहाँ पे भी मिस्टेक्स किए मैंने लास्ट में चेक किया ठीक है ये करेक्ट है, इनकरेक्ट किया, ये गलत किया, कहाँ गलत किया, ये गलत किया, ये गलत हुआ तो क्यों किया, कि मैंने यहाँ पे आंसर रॉन्ग मार्क कर दिया है, यहाँ पे गलत क्यों किया तो मैंने नोट लिखा है मैंने क्यों गलत किया, यहाँ पे गलत किया तो क्यों गलत हुआ, ये किया है। फिर इस प्रैक्टिस से ये सारे कर लिए। कहीं कहीं तो इतना होता है कि नोट करने वाले इसको फिर इम्पॉर्टेंट IM पे भी लिखा है, मन नहीं भरा है मेरा कि हाँ हाईलाइट भी कर दूँ, इम्पॉर्टेंट भी लिख दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रिक्वेंटली मैंने इनकरेक्ट किया है इस तरह क्वेश्चन। अब ये इतने सारे सेट्स करने के बाद सिलॉग में फिर एंड में थियरी क्वेश्चन सेट्स करने के बाद सबसे एंड में मैंने क्या किया है, नोट्स बनाए हैं। एंड नोट्स में क्या लिखा है कि कहाँ पे मिस्टेक्स की बहुत चांसेस हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे क्या गलती थी, उसको कैसे समझना है, ये सब लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और रिवर्स नेगेशन एक है सिलॉग में, ठीक है। ये थियरी में नहीं बहुत अच्छे से नॉट मच कवर्ड, बट मैंने क्वेश्चंस किया और यहाँ पे मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, और इस पे बेस मैंने बहुत 5-6 क्वेश्चन गलत कर ही लिए, इनफैक्ट ज़्यादा। तो इसको मुझे लिखना पड़ा एंड इसको समझना पड़ा, ये चीज़ है। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर। तो ये 2-2.5-3 पेज का ये नोट्स है, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक्स हैं और किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा गलती थी उस पर बेस्ड है। तो ये हो गया। आप जैसे इनइक्वालिटी में क्या किया है मैंने, इतनी बस थियरी की है आधे पेज की, उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस किए हैं, फिर ना सेट्स किए हैं। आप सेट्स में क्या है ना, जैसे कि ये 3 4 5 6 5-6 है ना, इन सेट्स में मैंने क्या किया है कि सब सही है, ज़ीरो गलत, यहाँ पे ज़ीरो गलत है, तो कोई गलत ही नहीं है 3 सेट्स में। फिर आया डिमोटिवेशन कि भाई सब तो सही जा रहा है, अब बस हो गया, इतने सेट्स रिपीट हो रहे क्वेश्चन। फिर मुझे लगा थोड़ी और वैरायटी देखते हैं, क्या पता, फिर वही हुए गलत। तो फिर अब क्या करना है कि इन जिस सेट में भी जितने क्वेश्चन है, जैसे 2 गलत हो गए ना एक सेट में, 8 सही 2 गलत, ठीक है। तो जो 2 गलत थे ना, उन 2 गलत क्वेश्चंस को लिखा, फिर उसमें मैंने क्या मार्क किया था, उसका करेक्ट आंसर क्या है वो लिखा, ठीक है। और फिर मैंने नोट भी लिखा है कि भाई गलत क्यों आता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं आता, कोई कन्फ्यूजन कुछ नहीं, अटेंशन ज़्यादा नहीं दिया और होता है ना, उस वजह से गलत हुआ। फिर यहाँ पे ये नोट किया, क्वेश्चन 2 में नोट किया है यहाँ पे, क्योंकि फिर से कुछ इक्वालिटी वाले जब सिंबल्स होते हैं और कुछ ओवरलुक करते हैं, उस वजह से गलत हुआ। इस यहाँ पे गलत होने वाली किसी और सेट में सेम प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंबल मैंने थियरी में नहीं देखा बट क्वेश्चन में मिल गया, फिर इसको पढ़ा, इसकी वजह से गलत भी हो गया क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जो रॉन्ग क्वेश्चन है बस उन्हें लिखो और उनमें आपने क्या गलतियाँ की है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स इट। यही मेरा अप्रोच है, थोड़ी सी थियरी, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चन में आप जो मिस्टेक करते हो उनके नोट्स रख लो, उनके लास्ट में नोट्स बना लो, आपने फ्रिक्वेंटली कहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की, किस किस टाइप की आप पैरेज करते हो, तो आपका दिमाग जो है एक तरीके से ट्रेन हो जाता है कि ठीक है ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। बहुत इफ़ेक्टिव है एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आगे भी वीडियोस जो है कुछ टॉपिक्स पे इंग्लिश में या रीजनिंग में जो भी मैं पढ़ रही हूँ ना, उनमें मैं शेयर करूँगी, या सिलॉग के ही नोट्स शेयर करूँगी बेसिकली, कि कहाँ पे हम फ्रिक्वेंटली मिस्टेक्स करते हैं या क्या क्या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।